आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। रोजाना ऐसी और भी श्रीमद् भगवत गीता की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल श्री गौरी गिरधर को और बने हमारे यूट्यूब परिवार श्री गौरी गिरधर का एक हिस्सा। यदि आप सभी ने पहले से ही चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बन चुके हैं तो इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद और आभार। और यदि आप सभी चैनल पे पहली बार आ रहे हैं या आप सभी इससे पहले भी कई बार आ चुके हैं लेकिन वीडियोस को देख के चले जाते हैं, तो मेरा आपसे यही विनम्र निवेदन है कि समय को सोचने में व्यर्थ बिल्कुल भी ना करें और इसी समय चैनल को सब्सक्राइब करके बने हमारे यूट्यूब परिवार श्री गौरी गिरधर का एक हिस्सा, क्योंकि आगे भी इस चैनल पे आपको ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी भगवान से जुड़ी बातें जानने वाली वीडियोस को और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने मिलने वाली हैं। इसलिए समय को सोचने में व्यर्थ बिल्कुल भी ना करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बने हमारे यूट्यूब परिवार श्री गौरी गिरधर का एक हिस्सा। आज हम सभी पढ़ेंगे गीता अध्याय 6 ध्यान योग, जिसे आत्म संयम योग भी कहा जाता है। उसका श्लोक नंबर 19-20 और 21 चलिए पढ़ते हैं। श्लोक नंबर 22। यम लब्ध्वा सा परम लाभम मन्यते न अधिकम ततः य अस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुण अपि विचाल्यते। इस श्लोक का अर्थ होगा, परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उसे अधिक दूसरा कुछ भी नहीं मानता और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता। इस श्लोक की व्याख्या होगी, मनुष्य को जो सुख प्राप्त है उससे अधिक सुख दिखता है तो वह उसके लोभों में आकर विचलित हो जाता है। जैसे किसी को 1 घंटे के 100 रुपये मिलते हों, अगर उतने ही समय में दूसरी जगह उसे 1000 रुपये मिलते हों तो वह 100 रुपयों की स्थिति से विचलित हो जाएगा और 1000 रुपयों की स्थिति के बारे में सोचने लगेगा। भगवान कहते हैं कि आत्यंतिक सुख में स्थित होने पर योगी बड़े से बड़े दुख से भी विचलित नहीं किया जा सकता। जैसे किसी कारण से उसके शरीर को फांसी दे दी जाए, शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, आपस में भिड़ते 2 पहाड़ों के बीच में शरीर दबाकर पिस जाए, जीते जी शरीर की चमड़ी उतार दी जाए, शरीर में तरह तरह के छेद किए जाएं, उबलते हुए तेल में शरीर को डाल दिया जाए। इस तरह के गुरुतर महान भयंकर दुखों के एक साथ आने पर भी वह विचलित नहीं होता। आप लोगों को बता दूं कि यहाँ आत्यंतिक सुख से तात्पर्य है भगवान की प्राप्ति होना। नंबर 23। तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संजित ज्ञातम स निश्चयन युक्त वयो योगो अनिर्विण्ण चेतसा। इस श्लोक का अर्थ होगा, जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है उसको जानना चाहिए। वह योग न उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। इस श्लोक की व्याख्या होगी, भगवान कहते हैं कि इस योग का अभ्यास उत्साहपूर्ण निश्चयात्मक बुद्धि से करना चाहिए। निश्चय और उत्साह ही योग की सफलता के लिए आवश्यक गुण है, क्योंकि मिथ्या से वियोग और सत्य से संयोग ही योग है। यदि अग्नि की उष्णता असह लग रही हो तो हमें केवल इतना ही करना होगा कि उससे दूर हटकर किसी शीतल स्थान पर पहुंच जाएं। इसी प्रकार यदि परिच्छिन्नता का जीवन दुखदायक है तो उससे मुक्ति पाने के लिए आनंद स्वरूप आत्मा में स्थित होने की आवश्यकता है। यही है दुख संयोग वियोग योग। योग के संदर्भ में कुछ अवान्तर विषय का वर्णन करने के पश्चात पुनः अभ्यास विधि का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं। नंबर 24। संकल्प प्रभाव अनकामाम मस्तस्य कृत्वा सर्वांशेषतः मनसै वै इंद्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः। इस श्लोक का अर्थ होगा, संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निशेष रूप से त्याग कर और मन द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भलीभांति रोक कर। नंबर 25। शनै शनै रूपर मेद बुद्ध्या धृति गृहीत्या आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदि अपि चिंतयेत। इस श्लोक का अर्थ होगा, क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन न करे। जाने वीडियोस बनाने में ऐसी कौन सी कमी रह जा रही है कि आप सभी वीडियोस देखते तो हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा नहीं बन रहे हैं, जिस कारणवश हमारा परिवार लगातार ही डाउन में जाता जा रहा है। ऐसी कौन सी कमी रह जा रही है, उस कमी को कमेंट में ज़रूर बताएं। हम उस कमी पर काम करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगली वीडियो में।